तो इंटरनेट की हिस्ट्री आपका टॉपिक 2 है। और आवाज़ आ रही है सभी को? आवाज़ और स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो ओके ओके तो अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट की जो हिस्ट्री है, इंटरनेट की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से दी जा सकती है: सूचना के आदान प्रदान का एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक बीच में सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके द्वारा काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। कुल मिला के पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देना ही इंटरनेट कहलाता है। यहाँ पर इंटरनेट की एक और डेफिनेशन आपको दी हुई है कि इंटरनेट के अर्थ को सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब पूरे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना होता है, और सर्विस प्रोवाइडर से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड, जितने भी कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होने के लिए उसे रूटर की आवश्यकता होती है। रूटर और वेब ब्राउज़र को जोड़कर हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। आगे देखते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी। इंटरनेट के बारे में आप लोगों को सभी को पता है, बट हम देखते हैं कि इंटरनेट का जो शुरुआत थी उसका विकास कैसे हुआ था, कैसे बना इंटरनेट। सबसे पहले इंटरनेट को अमेरिका के सेना के द्वारा यूज़ किया गया था। इसमें रक्षा विभाग ने कुछ कंप्यूटर को आपस में जोड़ा और अपने डेटा को ट्रांसफ़र किया। साल 1969 में आरपा नेट, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये सबसे पहला इंटरनेट था। यानी इंटरनेट का सबसे पहला नाम क्या था? आरपा नेट। अगर आपको कोई जनरल नॉलेज में पूछता है कि इंटरनेट का सबसे पहला नाम क्या था या पहले इंटरनेट का क्या नाम हुआ था, तो उसका आंसर होगा आरपा नेट। आरपा नेट के जरिए 2 कंप्यूटर को जोड़ा गया था, और ये काम किया था अमेरिकी सेना ने, रक्षा विभाग ने। उन्होंने अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 2 कंप्यूटर्स को जोड़ा और डेटा को ट्रांसमिट किया था, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था आरपा नेट। क्लियर है? ये 1969 में किया था। इसके बाद जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किलों के गोपनीय सूचना मतलब रक्षा विभाग ने जो अपना जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था वो सेंड करते थे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। युद्ध के समय जो लड़ाई हो रही थी उस समय इसको यूज़ किया गया था। और वही थोड़े समय बाद इसी समय शोधकर्ताओं ने मिलिट्री के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल किया। बाद में जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी विंटन ग्रे सेर्फ ने, और ये 2 लोगों ने मिलकर 1970 में इंटरनेट की शुरुआत की थी, और इनको इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। 1972 में सबसे पहला ईमेल भेजा गया था। ईमेल एक प्रकार का मैसेजिंग सिस्टम है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा मैसेज को सेंड किया जाता है। इसके बाद जब पहली बार ईमेल भेजा गया तो 1979 में ब्रिटिश के जो डाकघर थे या डाकघर की जो कंपनियां थी, उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल अपने इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए शुरू कर दिया। 1979 में उन्होंने कंप्यूटर तकनीकी का यूज़ किया और अपने मेल्स को सेंड करना चालू किया। इसके बाद नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर्स को जोड़ा और 1980 में एक नेटवर्क तैयार किया। इस नेटवर्क से ही इंटरनेट की नींव रखी गई थी। तो इंटरनेट की एक्चुअल जो नींव थी वो 1980 में रखी गई थी, बट सबसे पहला जो काम चालू हुआ था वो आरपा नेट से चालू हुआ था 1969 में। हाँ, 1969 में। और 1980 में ही बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम IBM में लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। मतलब उससे अगर आप यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर को चलाना काफ़ी इजी हो जाता है और सीखने में भी काफ़ी आसान है।
तो 1980 में जब इंटरनेट का विकास हो रहा था उसी समय माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर ली थी। 1984 में इस नेटवर्क में 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जुड़ गए थे और धीरे धीरे इसका तेज़ी से विकास हुआ और आज इसके दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में धारण कर लिया है। यानी कि 1984 में ये पब्लिक के बीच आ गया था और लोग इससे कनेक्ट होना चालू कर दिए थे 1984 में। लेकिन अभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि लोग आसानी से इसे यूज़ कर पाएँ। आपको मैं बता दूं कि 1984 के बाद ही विंडोज़ 1995 आया था, जो लोगों को चलाने में काफ़ी आसान लगता था। अभी आप जो कंप्यूटर चलाते हैं काफ़ी आसानी से सीख जाते हैं कंप्यूटर को चलाना। पहले के जो कंप्यूटर होते थे जिसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सारी चीज़ें होती थी, उसको चलाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो आम आदमी कंप्यूटर को आसानी से नहीं चला पाता था। आसानी से कंप्यूटर को चलाने की जो शुरुआत थी वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही की थी और माइक्रोसॉफ्ट इस समय डेवलप हो रहा था 1984 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आम जनता के लिए 1989 में इंटरनेट को खोल दिया गया था, जिसके इस्तेमाल बड़े स्तर पर लोगों द्वारा कम्युनिकेशन और रिसर्च के लिए किया जाने लगा। 1989 में इंटरनेट को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, लेकिन हर कोई इसको इतने आसानी से यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उस समय इतने एंड्रॉयड के मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और इंटरनेट सेवाएं भी काफ़ी महंगी थी। आजकल इंटरनेट सेवाएं काफ़ी सस्ती हो गई है। पहले इंटरनेट की सेवाएं, उसके हार्डवेयर डिवाइसेस, उसकी लाइन बिछाना काफ़ी महंगा पड़ता था। तो 1989 में वो पब्लिक के लिए ओपन तो हो गया था, बट वो केवल रिसर्च और कम्युनिकेशन, जो गोपनीय विभाग है, वो लोग इसका यूज़ करते थे। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW के नाम से जानते हैं, की खोज की गई 1990 में और इस खोज ने ही इंटरनेट को एक नई दिशा दी और इंटरनेट को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की थी। और इसी समय विंडोज़ का भी, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, उसने भी अच्छा खासा काम कर लिया था। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक वेब ब्राउज़र लॉन्च किया था। उसके द्वारा इंटरनेट को आम आदमी आसानी से यूज़ कर सकता था। इसके बाद 1993 में पहले ग्राफिक वेब ब्राउज़र तैयार किया गया। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था और इंटरनेट की स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा, इंटरनेट की स्पीड मतलब लोगों तक पहुंच इससे ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि आप भी अभी जो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, वो लोगों तक आसानी से पहुंचने में आपको मदद करता है। तो ये था इंटरनेट का विकास। इसमें जो सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ सिंपल चीज़ें आपको ईयर वाइज देखना है कि सबसे पहले जो इंटरनेट का पहला नाम था उसका नाम था ARPANET और वो अमेरिकी सेना द्वारा बनाया गया था। अमेरिकी सेना ने उसको यूज़ किया ARPANET को और धीरे धीरे उसकी टेक्नोलॉजी को मेल के द्वारा डाकघर ने यूज़ किया। डाकघर के बाद धीरे धीरे वो रिसर्च प्रोजेक्ट में आया। रिसर्च प्रोजेक्ट के आने के बाद उसे पब्लिकली ओपन कर दिया गया था और पब्लिकली ओपन करने के बाद आज वो पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। हर चीज़ें आपको नेट पर उपलब्ध मिलेंगी, जिसमें गूगल ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और गूगल के बारे में भी हम एक क्लास लेंगे जिसमें सर्च इंजन के बारे में, उसकी स्पाइडर टेक्निक के बारे में, गूगल आपके डेटा को किस तरीके से आसानी से सर्च कर लेता है, इसकी टेक्निक के बारे में हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, जिसमें 2-3 पॉइंट्स ही इम्पॉर्टेंट थे। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एक थ्योरी का जो पॉइंट आता है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसको थ्योरी के रूप में आपको लिखना होगा। क्लियर है? इसमें 2-3 पॉइंट्स जो ईयर थे उसको आप याद रखिए। ARPANET इसका पहला नाम था, उसका फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।